अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिलेटेड एक डिजीज़ है जिसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आज के लेक्चर में हम एथेरोस्क्लेरोसिस को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और आपने इसकी हर पॉइंट्स को याद रखना है। तो शुरू करते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या? एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे आर्टरीज के अंदर एक फ्लेक फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से आर्टरीज नैरो हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। यानी उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है और नैरो हो जाते हैं, अंदर से नैरो हो जाते हैं। किस वजह से? प्लेक की वजह से। अब प्लेक है क्या? प्लेक इट इज़ अ स्टिकी डिपॉजिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, कैल्शियम एंड डेड वाइट ब्लड सेल, यानी WBC जिसको हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक नॉर्मल आर्टरी है और ये इस आर्टरी के जो लाइनिंग है ये एंडोथेलियल लाइनिंग है या एंडोथेलियल सेल से बने होते हैं। स्पेशलाइज्ड टाइप्स के सेल्स हैं जो इस आर्टरीज में एक किस्म की इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये इसका नॉर्मल ल्यूमन है, नॉर्मल इसका साइज है। जब बॉडी में कोई मतलब मिसाल के तौर पर कोई म्यूटेशन होता है, इस आर्टरीज में बैक्टीरियल अटैक होता है या मिसाल के तौर पर वायरल इन्फेक्शन होता है और इस लाइनिंग में कुछ गड़बड़ पैदा होती है, उसकी जो एंडोथेलियल लाइनिंग है इसमें डिस्टर्बेंस होता है। मिसाल के तौर पर ये इसके एंडोथेलियल लाइनिंग है, इसको मैं इस ब्लैक कलर से शो कर, ये वाले रीजन ये इसके एंडोथेलियल सेल है। इस तरह इसकी जो आर्टरीज की जो लाइनिंग है वेसल्स है इसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो बाज़ कंडीशन इस तरह होता है कि इसकी लाइनिंग में कुछ जगह पर ये म्यूटेशन होता है और इसकी जो एंडोथेलियल सेल है ये यहाँ से मिसप्लेस होते हैं, इसकी जगह खाली रह जाती है। जब ये कंडीशन आता है किस म्यूटेशन की वजह से इस रीजन पर कुछ फॉर एग्जांपल खाली रह जाता है, तो हमें तो मालूम है कि इस आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो में मुख्तलिफ टाइप्स के या डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसमें कैल्शियम होते हैं, उसमें फैट्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ के न्यूट्रिएंट है जो ब्लड में फ्लो करते हैं। जब यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होता है इस एंडोथेलियल लाइनिंग की म्यूटेशन की वजह से, इस जगह में डिस्टर्बेंस की वजह से, तो फिर इस कैल्शियम के लिए, फैट्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए एक ज़बरदस्त जगह मुयस्सर होती है और वो सब के सब यहाँ पर आकर यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं इस खाली जगह पर जहाँ से एंडोथेलियल सेल डिस्टर्ब होते हैं, इसकी जगह खाली हुई होती है। तो इस रीजन पर ये एक्युमुलेट होते हैं, जमा होते हैं। जब ये कंडीशन बन जाता है, ये कंडीशन आता है, तो वाइट ब्लड सेल को पता लग जाता है कि आर्टरीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। तो ये भी इस जगह पर आते हैं और ये इस रीजन को एक किस्म का मिसाल के तौर पर कोई पैथोजन समझकर इस रीजन पर बार बार सिक्रीशन करता है, बार बार इस जगह को स्टिमुलेट करता है ताकि ये यहाँ पर जो पैथोजन है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ये इतना ओवर सिक्रीशन करता है कि ये खुद भी डेड हो जाते हैं और इसी जगह पर एक्युमुलेट हो जाते हैं, WBC। तो इस जगह पर एक क्लस्टर बन जाता है जिसको हम कहते हैं प्लेक। तो प्लेक एक स्टिकी डिपॉजिट है जो आर्टरीज के लाइनिंग में एक बन जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर फिर RBC का पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कंडीशन कहलाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस वो कंडीशन है जब आर्टरीज नैरो हो जाए, थिकर हो जाए। किस वजह से? प्लेक की वजह से। और प्लेक मैंने आपको बताया कि प्लेक एक स्टिकी डिपॉजिट है कोलेस्ट्रॉल का, फैट्स का, कैल्शियम का और डेड WBC का। इन सारे के कम्बिनेशन से एक क्लस्टर बन जाता है जिसको प्लेक कहते हैं। जब ये प्लेक बन जाता है तो इस रीजन से फिर ब्लड कैपिलरीज का पास हो जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कुछ कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं। और कॉम्प्लिकेशन ये है कि हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है, यानी माइकार्डियल फंक्शन जो है उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान आने वाला है।
हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा स्ट्रोक ब्रेन सेल को जब ऑक्सीजन ना मिले तो उस कंडीशन को कहते हैं स्ट्रोक, क्योंकि यहाँ से ब्लड की सप्लाई मुतासिर होती है तो हर पार्ट हर सेल को फिर ऑक्सीजन की यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पहुंच बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इस वजह से स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके कुछ अलामात है और अलामात ये है कि ये डिजीज़ जब अकर होती है तो कुछ या ये सिचुएशन जब एथेरोस्क्लेरोसिस सिचुएशन अकर होता है तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स ये है कि अगर कैरोटिड आर्टरीज वो आर्टरी है जो हमारे ब्रेन और फेस रीजन को ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर कैरोटिड आर्टरी में ये टाइप सिचुएशन बन जाए, एथेरोस्क्लेरोसिस सिचुएशंस बन जाए तो फिर वीकनेस होता है, हेडेक होता है और एक पेनफुल सिचुएशन होता है इसी रीजन में। दूसरा हमारे साथ एक कोरोनरी आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरी है जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है हार्ट के अपने सेल को। तो चेस्ट पेन होता है और इसके साथ साथ कफिंग भी एक सिचुएशन होता है, क्योंकि कफिंग टाइप सिचुएशन भी आकर होता है चेस्ट रीजन में, क्योंकि चेस्ट में एक किस्म की एबनॉर्मल सिचुएशन आती है। दूसरा हमारे साथ है रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज वो आर्टरी है जो हमारे किडनी की एरिया है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वहाँ तक जो ब्लड की सप्लाई होती है आर्टरीज की मदद से। अगर वहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस सिचुएशन बन जाए तो स्वेलिंगनेस ऑफ लिम्स होता है। स्वेलिंगनेस ऑफ लिम्स यानी जो लिम्स हैं हमारे साथ, हैंड्स और इस तरह लेग्स है, ये सारे सोल हो जाते हैं, सोलन हो जाते हैं, उसमें एक किस्म की सूजन बढ़ जाती है और एक एबनॉर्मल सिचुएशन बन जाता है। पेरिफेरल आर्टरीज वो है जो हमारे आर्म्स और लेग्स और जो पेरिफेरी है, जो मतलब हार्ट से दूर एरियाज है, वहाँ पर पेरिफेरल आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। अगर इसी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस सिचुएशन बन जाए तो फिर नबनेस इसको कहते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नबनेस, यहाँ पर नबनेस ऑफ हैंड एंड फीट, ये यानी कि ये जगह इस तरह हो जाते हैं कि यहाँ पर एक किस्म की नबनेस बन जाती है, सूजन होता है, सो जाता है, मतलब ये इसको एक किस्म का सिचुएशन इस तरह होता है कि ये एक किस्म का एक्साइटेशन इस रीजन पर होता है और ये सो जाता है, स्लीपिंग सिचुएशन में जाता है, नबनेस जिसको कहते हैं। तो ये कंडीशन बहुत कॉमन होता है फिर एथेरोस्क्लेरोसिस में। अब इस डिजीज़ का, इस सिचुएशन का क्या इलाज है? इलाज ये है, इसका ट्रीटमेंट ये है कि लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए। लाइफस्टाइल मतलब अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, घर पर बैठे रहते हो, कोई वर्क नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो आपको फिर फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करना होगा, आपको सेडेंटरी लाइफ से एक्टिव लाइफ में आना होगा। दूसरा, मेडिकेशन भी इसके लिए पॉसिबल है और इसके साथ साथ इंक्लूडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं जो इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ तक का ये एथेरोस्क्लेरोसिस। दूसरा हमारे साथ है थ्रोम्बोसिस और इसके साथ एम्बोलिज्म, दो कंडीशन है, इसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।